प्रिय मित्रों, अनमोल वचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सब हिंदू धर्म और उसका महत्व को भली भांति समझते हैं। हम सब आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते क्यों हैं। इसका कारण क्या है। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिए। आधा अधूरा देखकर भगवान शिव की अवहेलना न करें। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव के श्रृंगार में भस्म को प्रयोग भी किया जाता है। आइए जानते हैं, शिव पुराण के कहानी के अनुसार अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं महादेव। भगवान शिव को मोक्ष का देवता कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा की जाए तो न केवल सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, बल्कि व्यक्ति को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी मिल जाती है। विशेषकर महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की स्तुति करने का विशेष महत्व है। आपने ध्यान दिया होगा कि भगवान शिव के पूजन में धतूरा, पुष्प, बेल पत्र, दूध, जल, फल आदि के अलावा भस्म से भी उनका तिलक किया जाता है। सभी देवताओं में केवल भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिन्हें भस्म यानी राख चढ़ाई जाती है या उनका भस्माभिषेक किया जाता है। शिव पुराण में इससे जुड़ी एक कहानी मिलती है। आइए जानते हैं भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते थे। शिव पुराण में वर्णित कहानी के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपनी पुत्री के हठ के आगे दक्ष विवश हो गए और देवऋषि नारद के कहने पर दक्ष अपनी पुत्री की बात मानने के लिए तैयार हो गए। शिव और सती का विवाह हो गया, लेकिन विवाह के बाद भी प्रजापति दक्ष के मन में भगवान शिव के प्रति कठोरता ही रही। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस हवन में समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन दक्ष ने अपनी पुत्री देवी सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब यह बात देवी सती को पता चली तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा कि अपनों को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उन्होंने बिना निमंत्रण के ही प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने का मन बना लिया। जब देवी सती बिना किसी निमंत्रण के ही यज्ञ में जाने लगी तो भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि उन्हें बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, लेकिन देवी सती नहीं मानी और अपने पिता के घर यज्ञ में पहुंच गई। वहां पहुंचकर देवी सती ने देखा कि उनके पिता ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है। जब उन्होंने अपने पति भगवान शिव को न बुलाने का कारण पूछा तो दक्ष ने भगवान शिव के बारे में बहुत ही कटु और अपमानजनक बातें कहीं। अपने पिता के मुख से अपने पति के लिए अपमानजनक बातें सुनकर देवी सती को क्रोध के साथ बहुत दुख हुआ। देवी सती ये सब सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड की धधकती हुई अग्नि में कूद गई। जब भगवान शिव तक यह समाचार पहुंचा तो वे बहुत क्रोधित हुए और उनके वीरभद्र अवतार ने प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। देवी सती के इस संसार को छोड़ने के बाद भगवान शिव कई दिनों तक अपनी पत्नी के अधजले शव को लेकर भटकते रहे। सती के वियोग में भोलेनाथ ने संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। महादेव सती के शव को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। महादेव की स्थिति देखकर सभी देवता सोच में पड़ गए कि अगर महादेव अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेंगे तो यह संसार कैसे चलेगा। इस कारण से भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शव के कई टुकड़े कर दिए और भगवान शिव के हाथों में शव से निकली राख रह गई। भगवान शिव ने देवी सती की उस राख को अपने पूरे शरीर पर लगाकर सती के प्रेम को याद किया और देवी सती को हमेशा के लिए स्वयं में समाहित कर लिया। इस दिन के बाद से भगवान शिव शरीर में भस्म लगाने लगे। भगवान शिव शरीर में भस्म लगाकर यह संदेश देते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नश्वर है। कोई वस्तु और व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो,
लेकिन उसे एक न एक दिन जलकर राख हो ही जाना है। इस कारण से इस नश्वर जीवन पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भस्म संपूर्ण संसार को स्मरण कराती है कि इस संसार की हर एक चीज का अंतिम सत्य यही है। भगवान शिव के भस्म लगाने से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वहां पर बहुत ही ठंड होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव पूरी तरह से प्रकृति के नियमों का अनुसरण करके मोहमाया से दूर प्राकृतिक तरीकों से रहते हैं। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए और शरीर को गर्म रखने के लिए भगवान शिव शरीर पर भस्म लगाते हैं। भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाकर रखते हैं। इसलिए शिवजी के भक्त उस राख का प्रयोग तिलक के रूप में करते हैं। शिव पुराण में इस बात का जिक्र है कि भगवान शिव शरीर पर राख का प्रयोग क्यों करते हैं। जब सती ने क्रोध में आकर खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था, उस वक्त महादेव उनका शव लेकर धरती से आकाश तक हर जगह घूमे थे। विष्णु जी से उनकी यह दशा देखी नहीं गई और उन्होंने माता सती के शव को छूकर भस्म में तब्दील कर दिया। अपने हाथों में भस्म देखकर शिव जी और परेशान हो गए और सती की याद में वो राख अपने शरीर पर लगा ली। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र है। शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। संतों का भी एकमात्र वस्त्र भस्म ही है। अघोरी, सन्यासी और अन्य साधु भी अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। क्या यह सिर्फ आडंबर है या इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण विज्ञान है? भस्म हमारे शरीर के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकती है? भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। शिव भक्तों के लिए शिवजी का हर एक रूप निराला है। कहते हैं भगवान शिव भोले हैं क्योंकि वे अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं एवं मन मुताबिक वरदान देते हैं। हिंदू धर्म में शिव उपासना का विशेष महत्व है। कहते हैं किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, शिवजी की मदद से सभी संकट दूर हो जाते हैं। शिवजी का जप करने से भक्त खुद में एक शक्ति को महसूस करता है। शायद इसी विश्वास के कारण भगवान शिव अपने भक्तों के बीच हर रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर वह भोले बाबा का रूप हो या फिर शिव का रौद्र रूप, उनके भक्त शिव के हर रूप के सामने सिर झुकाकर उन्हें नमन करते हैं। कुछ समय पहले हमने एक ब्लॉग लिखा था जिसमें यह प्रश्न उठाया गया था कि शिव भांग एवं धतूरे का सेवन क्यों करते हैं, शिव की जटाओं से गंगा क्यों बहती है, शिवजी गले में सर्प धारण क्यों करते हैं। इसी तरह से कई ऐसे सवाल हैं जो खुद में एक रहस्य हैं।